दोस्तों, आज हम जानेंगे चमार जाति के लोगों के असलियत और इनके इतिहास के बारे में। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही चमार जाति के लोगों से दूसरे जाति के लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव रखते थे। चमार जाति के लोगों को एकदम से नीच जाति का समझा जाता था। इन्हें लोग छूना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश विकास करते गया और हमें अपने असली इतिहास का ज्ञान होते गया, वैसे ही आज के समय में सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। दोस्तों, सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 के शासनकाल से पहले किसी इतिहास में या फिर किसी भी पुस्तक में चमार जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता। असल में दोस्तों, जिसे हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और छुआछूत की भावना रखते हैं, दरअसल ये लोग चंवर वंश के वीर क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की थी। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहासकार लेखकों में एक विद्वान कर्नल टोर्डो को माना गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा है। यहाँ तक कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी चंवर जाति का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में ना तो चमार कोई शब्द था और ना ही इस नाम की कोई जाति थी। हिंदू जाति के लोग किसी जानवर के चमड़े को अपवित्र और घिनौना समझते थे, ये बात आपको मालूम ही होगी। लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद जानवरों के चमड़े का बिजनेस करने के लिए भारतीयों को बहुत ज़्यादा उकसाया गया। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ के किले में कई महीने तक रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज के समय में पश्चिमी भारत में विशेषकर बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान में चमार जाति के लोगों का व्यवहार भी राजपूतों जैसा ही है। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामी शासन घबरा गया और सिकंदर लोदी ने मुल्ता सदना फकीर नाम के संत को रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। सिकंदर लोदी जानता था कि अगर रविदास इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदू से इस्लामी बन जाएंगे। लेकिन सिकंदर लोदी की यह सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ता सदना फकीर ने संत रविदास से शास्त्रार्थ में पराजित हो गया और कोई उत्तर ना दे पाया और संत रविदास की भक्ति से इतना प्रभावित हुआ, उसने अपना नाम मुल्ता फकीर से रामदास रख लिया और उनका भक्त बन गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए। ये सब देखकर सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा और रविदास को कैद कर लिया और उनके अनुयायियों को चमार मतलब कि अछूत घोषित कर दिया। दोस्तों, कैद में रविदास जी से जानवरों के खाल खींचने, चमड़ा पीटने और जूती बनवाने जैसे काम करवाया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए शारीरिक कष्ट भी दिए गए, लेकिन संत रविदास अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखे। सिकंदर लोदी के ये सब अत्याचार देखकर चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रविदास को छोड़ना पड़ा। संत रविदास ने कई सारे दोहे लिखे जिसमें उन्होंने उस समय के समाज में रहन सहन के बारे में लिखा। लेकिन दोस्तों, असलियत तो यह है कि हमने कभी अपना इतिहास उठाकर पढ़ा ही नहीं। जो भी धर्म ग्रंथ समाज में एकता बनाने के लिए लिखे गए, आज के समय में ये सब धरे के धरे रह गए। असल में हम जितने भी इतिहास पढ़ते हैं, ये सब ज़्यादातर अंग्रेज़ों के द्वारा ही लिखे गए हैं, जिसमें अंग्रेज अपने बारे में चढ़ा बढ़ा कर लिखते हैं। चंवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हिंदू धर्म के हमारे और आपके पुरखों ने इन्हें अछूत बनाकर मुस्लिम बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस जाति के लोग चमार होना, अछूत होना और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी ये समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। आज भी भारत में 23 करोड़ मुस्लिम है और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जरा सोचिए, अगर इन लोगों ने भी मुस्लिम अत्याचार के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज तक भारत एक मुस्लिम देश बन चुका होता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।